नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस प्यारे से वीडियो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग महाभारत युद्ध जो 18 दिनों तक चली, हर एक दिन के बारे में जानेंगे कि उस दिन किस वीर योद्धा ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। आज कहीं ना कहीं ग्रीक माइथोलॉजी बच्चों पे कहानियों में, कविताओं में, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पर उनका जो खुद का इतिहास था कहीं ना कहीं उससे वो दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज से का बस एक ही मतलब है, एक ही तात्पर्य है क्योंकि उनके खुद का इतिहास के बारे में उन्हें बताया जाए कि उनके खुद के इतिहास में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, उनके बारे में उनको बताया जाए, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। फिलहाल अभी हम लोग महाभारत की सीरीज ला रहे हैं और अगले कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग रामायण की भी सीरीज लाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि महाभारत के युद्ध में पहले दिन क्या हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना युद्ध लड़ रही थी। अगर मैं अक्षौहिणी सेना के बारे में बताऊं तो इसमें लगभग 29,000 से भी ज्यादा घुड़सवार, 29,000 से भी ज्यादा हाथी सवार और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पैदल सैनिक हुआ करते थे। अगर मैं इस युद्ध के बारे में बताऊं तो इसमें मात्र 18 ही योद्धा जीवित बचे थे, जिसमें से कौरवों से मात्र एक ही योद्धा जो कि यूसुफ था, जो कि दुर्योधन का भाई था, वो जीवित बचा था। अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कौन योद्धा लड़ रहे थे तो कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अनेक वीर योद्धा थे और पांडवों की ओर से भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडव, घटोत्कच, शिखंडी आदि वीर योद्धा लड़ रहे थे। इसमें भीष्म पितामह ने कुछ नियम बनाए थे युद्ध किस प्रकार लड़ा जाए, जिसमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। एक वीर के साथ एक वीर योद्धा ही करेगा। जैसे कि मान ले कि अगर एक घुड़सवार है तो उसके साथ एक हाथी सवार युद्ध नहीं करेगा, एक घुड़सवार के साथ एक घुड़सवार ही युद्ध करेगा। युद्ध में सेवक का काम करने वाले का कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। मतलब कि जो आयुर्वेदा, जो चिकित्सक है, जो उपचार कर रहे हैं किसी का, उस पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। तो ये भिन्न प्रकार के नियम भीष्म पितामह ने बनाए थे। इसी में एक और नियम था कि युद्ध से पहले अगर कोई अपना दल बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। इसी में एक कौरव के सेना से दुर्योधन का भाई युयुत्सु, जो कि कौरवों की तरफ से था, वो पांडव के दल में आ जाता है और वही एकमात्र कौरव होता है जो कि जीवित बचता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे। तो हम सब का संजय को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे पास गीता और महाभारत की ये कहानियां उपस्थित हैं। युद्ध में पहले दिन श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश देते हैं, क्योंकि अर्जुन विचलित हैं। उनको पता नहीं है कि युद्ध कैसे करें, क्योंकि उनके चारों तरफ उनके खुद बंधु बांधव ही हैं। वो किस पे अस्त्र चलाए। तब श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि तुम अपने कर्म पे ध्यान दो। आज हम सब को ये उपदेश ही जाननी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। अपने कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। अगर कर्म अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे फल आपका अच्छा होगा। तो कर्मन वारेधिकार से मां फलेषु कदाचन। लोग को अपने कर्म पे ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण के उपदेश पाकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। देखते ही देखते भयानक युद्ध छिड़ गया। भीष्म पितामह ने पहले दिन घोर युद्ध किया। उन्होंने पूरे पांडव में हाहाकार मच गई। अंततः संध्या होते युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। और मैं आपको बताऊं, पहले दिन पांडव पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने घोर युद्ध का परिचय दिया और इसमें कौरव पक्ष मजबूत रहा। तो पहले दिन बस इतना ही हुआ था। अगर आप
दूसरे दिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें